गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन क्लास 10th हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय मिरर्स। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कि लेंस है वो कैसे इमेज को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरह के लेंस हमारे सिलेबस के अंदर है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें तीन चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ये कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ से जो बीच में सेंटर होगा उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ से जो लाइन पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहाँ पर अगर मैं इस कर्वेचर को पूरा करूँ तो एक स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और अगर हम सेकंड कर्वेचर को पूरा करें तो वो हमारा क्या होगा? सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर जो उसका C2 से नोट कर सकते हैं, और इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच में पॉइंट होंगे उनको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर हमारे पास C1, F1, F2 और C2, तो ये चार मेन पॉइंट होते हैं जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर कोई भी पैरेलल रे आती है तो हमेशा रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपने ध्यान रखना है, अगर कोई भी पैरेलल एक्सिस, पैरेलल लाइन आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, सेकंड आपने याद रखना है, अगर कभी भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो हमेशा पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और थर्ड बिल्कुल इजी है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कभी भी ऑप्टिकल सेंटर से होकर आती है, चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, चाहे वो ऐसे आए, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से आएगी वो हमेशा बिना मुड़े सीधी पास हो जाती है। इट विल पास अनडेविएटेड, तो बिना मुड़े, बिना डेविएट किए वो सीधी पास हो जाती है। तो अगर ये हमें तीन रेज के बारे में अच्छे से पता है तो हम कोई भी रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के देखो यहाँ पर 6 केस हो सकते हैं टोटल पॉसिबल। तो केस 1 में क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके सामने जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी पर, जो बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले C1, F1, F2 और C2 इनकी पोजीशन को ड्रा करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है वहाँ से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं। क्या होती हैं? हमेशा पैरेलल रेज आती हैं। तो अगर कोई भी पैरेलल रेज आती है तो हमेशा पास होकर कहाँ से पास होगी? F2 से, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है वो। ठीक है, तो जहाँ पर ये आपस में आकर मिलेंगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, यानी इमेज कहाँ पर बनेगी? F2 के ऊपर। ठीक है, तो जब भी कोई रे डायग्राम बनाओ आप उनकी जो रेज है उनकी डायरेक्शन को जरूर ड्रा करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जिस साइड ऑब्जेक्ट है अगर उससे दूसरी साइड इमेज बने तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। दूसरी जो इमेज बनी है वो कैसी है बेटा? पॉइंट साइज्ड इमेज। तो यहाँ पर एक बिल्कुल पॉइंट साइज की बनेगी, इसको बोलते हैं पॉइंट साइज्ड इमेज। ठीक है, और कहाँ पर बनेगी? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। तो ये क्या है? जो उसका प्रिंसिपल फोकस है वहाँ पर इमेज बनती है। तो फर्स्ट काफ़ी इजी है। इसके बाद अगर हम इन्फिनिटी से और आगे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को तो उसको कहाँ पर रख सकते हैं? C1 से पीछे। तो हमारा सेकंड केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C1। अगर C1 से पीछे रखें तो हमारे पास सबसे पहले एक लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम ड्रा कर देते हैं हमेशा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? C1 से पीछे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नाम देंगे हमेशा A, B। सबसे पहले पैरेलल रे लेके आते हैं, रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, इनकी डायरेक्शन साथ में दिखा देंगे। सेकंड रेज कहाँ से पास होती है? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ये बिना मुड़े अनडेविएटेड पास हो जाएगी। तो जहाँ पर ये दोनों रेज आपस में कट करेगी वहाँ पर हमारी इमेज बनती है, नाम दे सकते हैं इसको A', B'। ठीक है, तो ये हमारी इमेज बन जाती है। अब इस इमेज के बारे में 4 पॉइंट हमें नोट करने हैं। सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इमेज इस तरफ है, तो क्या कहलाएगी? रियल इमेज।
दूसरी देखो, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, डायमेंशनल इमेज या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, कहाँ पर बनी है, F2 और C2 के बीच में, तो हम कह सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड C2। ठीक है। और अगर नीचे की तरफ इमेज बनती है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। ओके। अब हम देखेंगे जो केस 3 होगा, तो पहले इंफिनिटी पर रखा था ऑब्जेक्ट को, फिर बियॉन्ड C1 रखा था, अब C1 के ऊपर और आगे लेके आए तो कौन से पॉइंट पर रखेंगे, C1 के ऊपर। तो C1 के ऊपर रखोगे, सबसे पहले लेंस ड्रा किया, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये 4 पॉइंट हम जो C1, F1, F2 और C2 ड्रा करते हैं वो ड्रा कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सबसे पहले पैरेलल रे रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से, ऐसे आगे बढ़ा दोगे। ठीक है। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो ये हमारे पास जब दोनों ये रेज आपस में कट करेगी वहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है। तो आपने बिल्कुल स्केल का यूज करके ये ड्रा करना है, तो बिल्कुल अच्छे से आप तैयार कर सकते हो इन रेज को। ठीक है। यहाँ पर देखो, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसे इमेज कहाँ पर बनेगी, राइट साइड में, तो क्या कहलाएगी, रियल इमेज। सेकंड पॉइंट क्या है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होता है, C1 पे, तो बिल्कुल C2 के नीचे बनेगी इमेज, और जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज बनती है, तो हम कह सकते हैं सेम साइज्ड इमेज। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बन गई है क्योंकि मैंने स्केल का यूज नहीं किया है। अगर आप स्केल का यूज करोगे, इन पॉइंट्स को पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लोगे, तो ये बिल्कुल सेम साइज की दिखेगी। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट पे क्या लिख सकते हो, नीचे की ओर बनी है तो क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज। क्लियर बेटा। अब इसके बाद अब C1 से और आगे लेके आए तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख सकते हैं, C1 और F1 के बीच में, तो हमने नेम दिया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1, C1 और F1 के बीच में रखेंगे। ठीक है। तो ये हमने लेंस बनाया, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पर्टिकुलर पॉइंट है उनको नोट कर दिया। ठीक है। तो C1 और F1 के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, नाम क्या दोगे, AB। सबसे पहले पैरेलल रे रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से, और दूसरी अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेके तो ये आपस में जाकर एक पॉइंट पर कट करेंगी, उस पॉइंट को हम A' मान सकते हैं। और जब हम इमेज को ड्रा करेंगे उसका नाम लिख दिया हमने A', B', और ये पॉइंट हमेशा कहाँ पर मिलेगा, C2 से पीछे बनेगा। आपने याद रखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आएगा इमेज पीछे जाना शुरू हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पर इमेज के बारे में लिख सकते हो, कैसी इमेज है, रियल इमेज। कैसी है, रियल इमेज। रियल इमेज है क्योंकि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उससे दूसरी साइड बनी है। दूसरा क्या है, मैग्नीफाइड इमेज, ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की बनेगी तो हम बोल सकते हैं मैग्नीफाइड इमेज। थर्ड क्या है, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड C2, C2 से पीछे बनेगी। ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ क्या है, इन्वर्टेड इमेज, अब ये इमेज क्या है, इन्वर्टेड, नीचे की ओर बनेगी। क्लियर है बेटा। ओके। अभी इसके 2 केस और बचते हैं जो हम कल करेंगे। ठीक है बेटा। आपने आज ये जो 4 केस हैं इनको अच्छे से रिवाइज करना है और काफ़ी यूजफुल होंगे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। ठीक है। थैंक यू।